Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today in class 4 we are going to study our next chapter in social studies, that is chapter number 15 human resources. हम मानव संसाधन के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे हम ग्रोथ करें, ठीक है, क्यों हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीबी है, क्यों हमारे देश में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम किन किन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट, और सेकंड क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। हम जनसंख्या वृद्धि, भारत में गरीबी लाने का, भारत में बेरोजगारी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है जो है वो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है, पॉपुलेशन। वो सबसे ज़्यादा इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस वजह से यहाँ पे गरीबी, भूखमरी, ठीक है, और चाइल्ड लेबर, ये सब यहाँ पे है। वो किस लिए, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे जनसंख्या को नियंत्रण करें, कैसे हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाएं, पॉपुलेशन जो हमारी ग्रोथ कर रही है दिन प्रतिदिन, ठीक है, उसको हम कैसे कम करें, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभाव को भी हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर हम ये जनसंख्या जो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, इसको अगर हम रोक लेते हैं तो उसके भी क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ ये जानेंगे कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी भारतीय सरकार, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या इस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए और हमारे लिए रोजगार खोलने के लिए, नौकरियां दिलाने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, ये आदमियों के ऊपर, हमारे देश के लोगों के लिए क्या काम कर रही है, ये भी जानेंगे इस अध्याय में। तो बच्चों, आपके स्क्रीन बोर्ड पर चैप्टर के साथ हमारी आवाज़ आती रहेगी, ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को सुनिएगा और पढ़िएगा। स्टूडेंट्स, आइए अब हम चैप्टर नंबर 15 ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन को रीड करते हैं। इनमें हम दो टॉपिक्स पे आज डीपली डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट, जिसे जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभाव कहते हैं, और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को रीड करते हैं। ह्यूमन एबिलिटी टू वर्क ऑन नेचुरल रिसोर्सेज इज़ नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधनों पर काम करने की मानव क्षमता को ही, मानव एबिलिटी को ही, मानव क्षमता को ही क्या कहते हैं, मानव संसाधन कहते हैं, ठीक। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ ए कंट्री। मानव संसाधन किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन होता है, ठीक है। द डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों का विकास और उपयोग मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है। अब आइए हम अपने टॉपिक्स पर आते हैं। भाई, जिस देश में जितने भी आदमी होंगे उतना ही उस देश का ग्रोथ होगा, ठीक है। और अगर वो शिक्षित इंसान हैं, शिक्षित व्यक्ति हैं, ठीक है, एजुकेटेड पर्सन है, तो उस देश की और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, ठीक। आइए अब पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इफेक्ट, कैसे पॉपुलेशन किसी देश की बढ़ती है, आइए उसके बारे में जानते हैं, और उसके पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के इफ़ेक्ट के बारे में भी जानते हैं। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। सिंस देन इट हैज़ मेड ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड। तब से इंडिया ने क्या हुआ, सभी क्षेत्रों में ज़बरदस्त प्रगति की है, ठीक है, सभी क्षेत्रों में प्रोग्रेस ही इंडिया की हुई है। न्यू स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स हैव बीन ओपन्ड। नए नए स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले गए, है कि नहीं, ये सब खोले गए हैं। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस हैज़ गॉन अप, और कृषि उत्पादन भी बढ़ा है, ठीक। बट आवर प्रोग्रेस हैज़ बीन अनइवन,
लेकिन हमारी जो प्रोग्रेस है, इंडिया की प्रोग्रेस है, वो असमान रही है। कहीं ज़्यादा जो है अमीर लोग हैं, कहीं ज़्यादा गरीब हैं, ठीक है, कहीं पर ज़्यादा लोग हैं, कहीं पर बहुत ही कम लोग हैं, ठीक। वाइल ए स्मॉल पार्ट ऑफ आवर कंट्री enjoy a high standard of living, whereas the majority of India's people are poor. One of the reason for such poverty is the ever increasing population. जबकि हमारे देश का एक छोटा सा हिस्सा अमीर है, उच्च जीवन स्तर का आनंद लेता है, उसके दूसरी तरफ ही भारत के अधिकांश लोग गरीब हैं। और यह गरीबी किस लिए बढ़ती है, किस कारण से बढ़ती है? जनसंख्या के कारण से बढ़ती है, ठीक है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज अबाउट 132 करोड़। हमारे देश की जो जनसंख्या है, ठीक है, वो इंडस्ट्री जो औद्योगिक जनसंख्या है, कुल जनसंख्या लगभग 132 करोड़ है। 132 करोड़ लगभग लोग हमारे देश में रहते हैं। Thus, we have about 16% of the world's total population and only about 24% of the world land area. हमारे देश में जो इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, ये पूरे विश्व के लगभग 16% लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन हमारे देश की ज़मीन कितनी है? पूरे वर्ल्ड के 2 से 4%। भाई जब 2 से 4% में हमको पूरे वर्ल्ड का 2 से 4% ही जनसंख्या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 10 द प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई ऑन लैंड। The population in our country is not evenly distributed. इस प्रकार भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है। एक छोटी सी जगह पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। हमारे देश में जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है। Some areas are very thickly populated and some are sparsely populated. कुछ क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाले हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 2001 इन आवर कंट्री इज अबाउट 324 persons per square kilometers. It is very high in comparison to the world's average density, which is only 45 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। हमारे देश में जनसंख्या का औसत घनत्व 2001 में ये बताया गया था कि औसत घनत्व लगभग 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, लेकिन जो पूरे दुनिया का औसत घनत्व है उस तुलना में 45 व्यक्ति ज़्यादा अधिक हैं। टोटल कितने होने चाहिए? टोटल एक स्क्वायर किलोमीटर में 45 ही लोग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 324 लोग रह रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग रह रहे हैं अपने इंडिया में, है कि नहीं। अब आगे देखिए, द थिकली पॉपुलेटेड स्टेट आर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं, ठीक है। अबाउट हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन दीज स्टेट्स। भारत की कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा इन राज्यों में रहता है। 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, और उसमें से सिर्फ 4 से 5 स्टेट्स में आधे से ज़्यादा लोग रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है कि नहीं। द sparsely populated regions are desert in Rajasthan, the hilly areas in northern and northeastern state and parts of Deccan Plateau. राजस्थान, उत्तरी और पूर्वी राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र और दक्कन के पठार के कुछ हिस्सों में आबादी वाले क्षेत्र हैं, ठीक है।
India's population is growing at a very fast rate, more than 2% per annum. भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 2% से अधिक तेज दर से बढ़ रही है। मतलब इस बार अगर 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो अगली बार 2 दूना 4 बच्चे, ऐसे ही बढ़ती जाती है 2% करके। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर बेसिक नीड्स सच एज फूड, शेल्टर, वाटर एंड क्लॉथिंग। जनसंख्या के तेज़ी से बढ़ने से भोजन, आश्रय, पानी और कपड़ा जैसी बुनियादी ज़रूरतों की मांग भी बढ़ गई है। भाई अगर एक आदमी रहते तो वो एक आदमी का खाना खाते, लेकिन पता चला कि उसी उतनी जगह पे 10 आदमी आ गए तो उनकी खुराक भी तो बढ़ जाएगी, है कि नहीं। उनको 10-10 रोटियां सबको चाहिए, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों की जो है डिमांड बढ़ जाएगी, बेसिक नीड्स की, है कि नहीं। इट एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, और यही देश की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, इसी से हमारे देश में गरीबी बढ़ती चली जाती है। अब समझ में आया। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही कम बच्चे पैदा करना चाहिए। पता चला आज हमारे कंट्री में एक लोग के 10-10 बच्चे हैं, 4-4, 5-5 बच्चे हैं। नहीं भाई, एक बच्चे पैदा करो ताकि जो है डेंसिटी हमारे पीपल की कम हो, जनसंख्या कम हो, जनसंख्या नियंत्रण करिए। ठीक है। देयर आर अनएम्प्लॉयमेंट, poverty and very low standard of living of people, especially in the rural areas of the country. तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण सभी गतिविधियां शून्य हो गई हैं, है कि नहीं। और ये बेरोजगारी, इसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ बेरोजगारी, गरीबी और लोगों के जीवन स्तर में बहुत कमी आई है, खासकर देश के ग्रामीण रूरल इलाकों में। ठीक। आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल्स, बसेस एंड ट्रेन्स आर ओवर क्राउडेड। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हुआ, हमारे शिक्षण संस्थान, अस्पतालें, बसों, ट्रेनों में बहुत अधिक भीड़ रहती है। ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर nullified due to fast growing population. तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण सभी ग्रोथ जो है हमारे देश का रुक गया है, शून्य हो गया है। इन अदर वर्ड्स, ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज मेकिंग आवर कंट्री बैकवर्ड एज इट लीड टू पॉवर्टी, इलेक्ट्रिसिटी एंड चाइल्ड लेबर। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज ग्रेटली अफेक्टेड। दूसरे शब्दों में, जनसंख्या में वृद्धि हमारे देश को पीछे कर दे रही है, हमारे देश के विकास को पीछे कर दे रही है, क्योंकि गरीबी, अशिक्षा और बाल श्रम की ओर ये जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है, लोग चले जाते हैं। बचपन से ही जो है नौकरी छोटे छोटे बच्चे करने लगते हैं, जिससे गरीबी ही गरीबी रहती है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बचपन से ही वो गरीबी में पलने लगते हैं, है कि नहीं। ऑलमोस्ट 72% ऑफ इंडियंस लिव इन द विलेज। इसी कारण अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण लगभग 72% भारतीय जो है गाँव में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजेस लैक सिविल एमिनिटीज़ एंड जॉब्स। जो है अधिकांश गांव में नागरिक सुविधाएं और नौकरियों का अभाव है, वहाँ पे कोई जॉब्स नहीं। सो मोर एंड मोर विलेजर्स आर मूविंग टू द सिटी इन सर्च ऑफ जॉब। इसलिए अधिक से अधिक ग्रामीण जॉब के तलाश में, रोजगार की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। दिस पीपुल आर कॉल्ड मैग्रेंट। और इन्हीं जो गांवों से शहर की तरफ जाते हैं लोग, इन्हीं को लोग मैग्रेंट्स, प्रवासी कहते हैं। ठीक है। इट हैज़ क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम। इनसे गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। पीपुल लिव इन द बैड ऑफ वर्स कंडीशन ऑफ क्राउडेड हाउसेज। और अधिक जनसंख्या के लोग क्या करते हैं, बहुत ही भीड़ भाड़ जगह पे रहते हैं। ठीक है, लॉज में रहते हैं, जिससे चारों तरफ अव्यवस्था फैल जाती है। द लैक सेफ ड्रिंकिंग वाटर
education and proper health care. As a result, even abled people cannot become good workers. उनके पास सुरक्षित पेयजल, साफ सुथरा पेयजल, शिक्षा, उचित स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है गरीब लोगों के पास, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लोगों को भी अच्छा कामगार नहीं बनाता। जब भाई हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो हम अच्छा काम कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं। इसलिए हमको जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। आइए अब हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं, मानव संसाधन विकास के बारे में जानते हैं। द प्रॉब्लम्स मेंशन्ड above कैन बी tracked if we make collective effort for the development of human resources. Education is the basic tool to development human resources. मानव संसाधन विकास के बारे में आज जानते हैं। हम अभी तक बहुत सारी समस्याओं को पढ़े हैं और बहुत सारी समस्याओं से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हम निपट भी सकते हैं, यदि हम मानव संसाधनों के विकास के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं तब, ठीक है। मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए शिक्षा मूल उपकरण है। हमारे देश की जनसंख्या को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो वे लोग गरीबी से अमीरी की तरफ सफ़र करने लगेंगे, ठीक है। सो इट शुड बी इम्पॉर्टेंट टू ऑल चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द पीपल एंड नॉट क्वांटिटी दैट विल मेक आवर ह्यूमन रिसोर्सेज रियली यूजफुल। इसलिए मानव संसाधनों को विकसित करने के लिए शिक्षा मूल उपकरण है। तो यह सभी बच्चों और वयस्कों के लिए जो है लागू किया जाना चाहिए। लोगों को इस बात से अवगत कराना चाहिए कि यह लोगों की गुणवत्ता है, न कि मात्रा, जो हमारे मानव संसाधनों को वास्तव में उपयोगी बनाएगी, ठीक है। हमको सभी लोगों को शिक्षित करना होगा। सुटेबल मेडिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज शुड बी provided in all cities, towns and villages so that human resources can be healthy and strong. सभी शहरों, कस्बों और गांवों में उपयुक्त चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि मानव संसाधन स्वस्थ और मजबूत हो सकें, ठीक। Emphasis is being made on having small families with only 2 children per family. Greater job facilities are being created. Child labor is being discouraged. For the progress of our country, education is the most important as it creates awareness among people. अगर प्रति परिवार केवल 2 बच्चे हों, ठीक है, एक छोटे से परिवार में सिर्फ 2 बच्चे हों, चाहे 2 बेटा हो या 2 बेटियां हों, चाहे एक बेटा एक बेटियां हों, एक परिवार नियोजन के माध्यम से ये बताया जाए सभी लोगों को कि सिर्फ 2 बच्चे हों या एक ही बच्चे हों, ठीक है, तो हमारा देश डेवलप करेगा। ग्रेटर जॉब की सुविधाएं फिर बनाई जा रही हैं ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण, ठीक है। हमारा जो मानव संसाधन है, मानव विकास संसाधन है, इसके अंतर्गत बहुत सारे जॉब की सुविधाएं बनाई जा रही हैं और साथ ही साथ बाल श्रम, जो चाइल्ड लेबर है, उसको रोकने पर भी जोर दिया जा रहा है, ठीक है। हमारे देश की प्रगति के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हमारे कंट्री को डेवलप बनाना है, ठीक है, एकदम प्रोग्रेस के रास्ते पे ले जाना है, ठीक है, तो हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा। इसीलिए सभी लोगों को हमेशा शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह लोगों में जागरूकता पैदा करती है। शिक्षा ही ऐसी हमारी एजुकेशन ही है जो लोगों में जागरूकता पैदा करती है। लोग जागरूक होंगे तो परिवार नियोजन के बारे में समझेंगे और जनसंख्या पर कंट्रोल करेंगे। 10-10 बच्चे नहीं पैदा करेंगे, सिर्फ 1 या 2 बच्चे पैदा करेंगे, जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट जो है बढ़ता जाएगा, हमारा देश उन्नति करता जाएगा, प्रोग्रेस के रास्ते पे बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों, और
आपको क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज ये PDF के थ्रू प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।